क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे कितने अधीर हो जाते हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि स्वयं राधा रानी अपने भक्त से भेंट लेने धरती पर आ जाएं? आज की कथा सुनकर आपका हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाएगा। तो आइए सुनते हैं बरसाना की एक अद्भुत कथा। बरसाना में एक वृद्ध संत रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और नियमबद्ध था। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यमुना जी में स्नान करना और फिर सीधे राधा रानी के मंदिर जाकर दर्शन करना। उनका नियम इतना कठोर था कि जब तक वे राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। साल बीतते गए, दिन, महीने और वर्ष गुजरते गए। ऐसे ही राधा रानी के दर्शन करते करते उम्र 80 वर्ष की हो गई। एक दिन हमेशा की तरह वे मंदिर पहुँचे। मंदिर के पट खुले और बाबा बड़े प्रेम से राधा रानी को निहारने लगे। उसी समय उनके मन में एक विचार आया। बाबा सोचने लगे, मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक अपनी लाडली को कुछ भी अर्पित नहीं किया। उन्होंने देखा कोई नारियल चढ़ाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ियाँ, कोई बिंदी, कोई साड़ी। तब बाबा के हृदय में भाव जागा, जब सब मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी किशोरी जी के लिए कुछ अवश्य लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं? यही सोचते सोचते वे अपनी कुटिया लौट आए। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई, बाबा स्नान करके बाजार पहुँचे और सबसे सुंदर लहंगा चुनरी का कपड़ा खरीद लाए। फिर अपनी कुटिया लौट आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह हुई, बाबा स्नान करके बाजार पहुंचे और सबसे सुंदर लहंगा चुनरी का कपड़ा खरीद लाए। फिर अपनी कुटिया में बैठकर अपने हाथों से बड़े प्रेम से लहंगा चुन्नी सिलने लगे। हर टांका प्रेम से भरा था। उन्होंने सुंदर गोटा लगाया, सजावट की और मन ही मन प्रसन्न होने लगे। बाबा सोच रहे थे, आज मेरी राधा रानी यह पोशाक पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। यह सोचकर वे खुशी खुशी मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही बाबा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी बरसाना की एक छोटी सी लाली उनके पास आई। वह मुस्कुराकर बोली, बाबा आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटी आज मैं अपनी राधा रानी के लिए अपने हाथ से लहंगा चुनरी बनाकर लाया हूँ। लड़की बोली, अच्छा मुझे भी दिखाओ ना। बाबा ने प्रेम से उसे पोशाक दिखाई। पोशाक देखते ही लड़की बोली, बाबा ये मुझे दे दो ना। बाबा ने कहा, नहीं बेटी, ये तो मैं राधा रानी के लिए लाया हूँ, तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। लेकिन वह छोटी बालिका जिद करने लगी, नहीं बाबा मुझे यही चाहिए। और अचानक उसने बाबा के हाथ से लहंगा चुनरी छीनी और भाग गई। बाबा वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। बाबा सोचने लगे, मैंने जीवन में पहली बार अपनी राधा रानी के लिए कुछ लाया था और वह भी चला गया। इतने में कुछ संत वहां आए। उन्होंने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? बाबा ने सारी बात बता दी। संतों ने उन्हें समझाया, दुखी मत होइए बाबा, कल दूसरी पोशाक बना लेना। लेकिन बाबा का मन बहुत दुखी था। उन्हें लग रहा था शायद राधा रानी मेरी बनाई हुई पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले। सभी संत दर्शन करने लगे। तभी एक संत बोले, अरे बाबा देखो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। बाबा ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, वे स्तब्ध रह गए। राधा रानी ने वही लहंगा चुनरी पहन रखी थी जो बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे। बाबा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे भाव विभोर होकर बोले, हे राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं हुआ? आप मंदिर की सीढ़ियों से ही मुझसे पोशाक छीनकर भाग गईं। तभी राधा रानी ने अंतरात्मा में कहा, बाबा तुम्हारे भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ये केवल वस्त्र नहीं थे, इसमें तुम्हारा प्रेम था, इसलिए मैं स्वयं आकर तुमसे यह पोशाक ले गई। भक्तों, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल प्रेम, सच्चा भाव, निष्कलंक भक्ति। यदि आपके मन में सच्चा प्रेम है तो भगवान स्वयं आपके पास चले आते हैं। जय श्री राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे। राधे राधे।